बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सत्ती। बात करेंगे NA 133 यानी लाहौर, जिसको मुस्लिम लीग नून का गढ़ भी कहा जाता है। गुज़िश्ता चंद दिन कबल मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज़ मलिक साहब के इंतकाल के बाद ये सीट खाली हुई थी NA 133 की। और ये आपको पता है 11 अक्टूबर को मुस्लिम लीग नून के लाहौर के जो सदर हैं मलिक परवेज़, उनको दिल का दौरा पड़ा था और वो इंतकाल कर गए थे। आल्दो कि वो तवील अरसे से अलील भी रहे और उन्होंने मुस्लिम लीग नून की सदारत लाहौर से छोड़ने के लिए बाकायदा माज़रत भी कर ली थी, लेकिन क़यादत ने यह फ़ैसला किया था कि वो लाहौर के मामलात वही देखते रहेंगे। अच्छा, अब मामला हो गया है कि उनकी डेथ 11 अक्टूबर के बाद ज़ाहिर ज़िमनी इलेक्शन का मामला आया। तहरीक इंसाफ ने यहाँ बहुत जल्दी दिखाई और तहरीक इंसाफ ने जमशेद इकबाल चीमा, जो कि फूड सिक्योरिटी और वो के एडवाइज़र हैं, उनको जो है वो मैदान में उतार दिया तहरीक इंसाफ ने। और उससे पहले आपको पता है कि जाज चौधरी साहब थे जो लास्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे, वो सेनेटर बन गए हैं। तो अली इम्तियाज़, अकरम उस्मान, फराज अहमद, ये और भी उम्मीदवार थे, लेकिन फाइनली जमशेद इकबाल चीमा ने को उतार दिया। ये फ़ैसला हो गया। अच्छा, अब उसके बाद शेड्यूल आ गया है। पहले आपसे ज़रा शेड्यूल रख लेते हैं कि एक तो ये पहले सबसे पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि 5 दिसंबर को ये इलेक्शन होगा। 5 दिसंबर 2021 को NA 133 का इलेक्शन जो है वो होगा। यानी आज अक्टूबर की आप डेट देख लें और उस हिसाब से तकरीबन 1.5 माह के करीब जो है ना वो 1.5 माह से थोड़ा कम सही, लेकिन इतना जो है वो 1.5 माह तक तकरीबन उसमें वक्त है। अच्छा, इस शेड्यूल के मुताबिक आपके साथ रख देते हैं 21 से 25 यानी आने वाले दिन है, आपको पता ही है, उसमें कागजात जमा करवाए जा सकेंगे और उसमें 30 अक्टूबर तक स्क्रूटनी हो जाएगी और 3 नवंबर तक आप दरख्वास्तें जो है वो जो भी अपीलें हैं उसके ख़िलाफ़ जो है वो जा सकते हैं। 9 को अपीलों पे फ़ैसला भी हो जाएगा और फिर 12 नवंबर को जो जो निशान इंतखाबी निशान है वो भी अलाटमेंट उनकी भी हो जाएगी। और इसके साथ अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने NA 133 में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर और रिटर्निंग अफसर तैनात भी कर दिए हैं। और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी जो नज़र अब्बास डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के फ़राइज़ जो है वो सरअंजाम देंगे और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर लाहौर सैयद बासत अली शाह रिटर्निंग अफसर के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। तो यूँ एक तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। और 5 दिसंबर को ये इलेक्शन जो है वो होगा। एक तो शेड्यूल जो है वो बड़ा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जनाब, मुस्लिम लीग नून ने किसको टिकट देने का फैसला किया है। हमारे ज़राए बता रहे हैं कि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा ही बेसिकली उन्हीं को ही टिकट जो है वो जारी किया जाएगा। आल्दो के बहुत बड़े बड़े नाम हैं, अता तारड़ भी हैं, नसीर अहमद भुट्टा साहिब भी हैं, एहसान जो है वो ख्वाजा एहसान भी हैं, फिर कर्नल मुबशर हैं, महर इश्तियाक हैं, मतलब और मियाँ सलीम जो है वो पहले टिकट होल्डर भी रहे, फिर हाजी हनीफ एक्स प्रेसिडेंट लाहौर और चेयरमैन शायद शाह आलम मार्केट थे। मतलब इस तरह के बाद काफ़ी नाम जो है वो चल रहे थे, इवन परवेज़ रशीद का नाम भी चल रहा था। लेकिन क़यादत ने ये फ़ैसला किया और अमूमन ये मुस्लिम लीग नून का वतीरा भी है या मुस्लिम लीग नून का जो आप समझें कि फ़ैसले पहले भी होते रहे कि वो जिस फैमिली के पास टिकट होता है, अगर किसी की डेथ हो जाए तो उसी फैमिली में रखा जाता है। अब उनके साहबजादे जो है अली परवेज़ मलिक तो पहले ही मेंबर नेशनल असम्बली हैं और आल्दो के शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा भी मखसूस नशिस्त पे MNA है, लेकिन जो है वो उसको वो ज़रा छोड़ देंगी और वो जो है वो इलेक्शन मैदान में आएंगी। ये ओवरऑल अभी तक अंदरूनी जो मुस्लिम लीग नून का फ़ैसला है वो हुआ है। टोटल वोट बैंक जो है वो 3,71,000 समथिंग, यानी तकरीबन 71,000 आप समझें, और मर्द वोटर की तादाद है 2,02,000 तकरीबन 760 और 1,68,000 से ज़ायद जो है वो ख़वातीन का वोट बैंक यहाँ पे मौजूद है। लास्ट टाइम जो है वो डिफरेंस जो है वो है सिर्फ 11,000 का, 11-12 हज़ार का डिफरेंस है या 13,000 के शायद डिफरेंस है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 13,000 वोट लिया था। और ये भी बड़ा कहा जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त की हुकूमत जमात मुस्लिम लीग नून थी, उससे वो यानी आप समझें कि उसका वोट बैंक ज़्यादातर काटा है, क्योंकि उसी के ख़िलाफ़ वो बेसिकली इलेक्शन में वो मैदान में आए थे कि पॉलिसीज़ जनाब के जी उन्होंने ये किया वो किया। धरना आपको पता है बड़ा फेमस धरना हुआ था जिस पर जो है वो मरीम नवाज़ आज भी जहाँ भी जलसे भी हों तो वो तनकीद का निशाना ज़रूर बनाती हैं कि जनाब क्या हुआ है।
मैं इससे पहले 2002 से लेके 2008, 2013, 2018 ये तीनों जो चारों इलेक्शन है उसका पूरा का पूरा हम इससे पहले अगर आप जाएंगे तो हमारी वीडियोस पे मौजूद है। कोशिश करेंगे कि लिंक कॉपी भी कर दें इस वीडियो में ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। लेकिन ओवरऑल अभी ये फैसला हुआ है कि एक तरफ यानी जो जमशेद इकबाल चीमा हैं उनका मुकाबला होगा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा के साथ, और ये दंगल सियासी दंगल होगा 5 दिसंबर 2021 को। ये ओवरऑल फैसला था, आपके सामने रखना था। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और 5 दिसंबर तक हम लम्हा ब लम्हा NA 133 के बारे में हमारी टीम आपको आगाह करती रहेगी। बहुत शुक्रिया।